है जिसे हम लोगों ने क्लियर किया और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास करके आज टीचर बने हैं। सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था, यानी कहने का मतलब अधिगम के सिद्धांतों को आप एक बार दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें से कहीं से भी आ सकता है। ये कोहलर हैं तो कोहलर भी आ सकते हैं, B.F. स्किनर भी आ सकते हैं और बहुत से लोग आ सकते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, तो पहले हम अधिगम के सिद्धांतों को एक बार सही से दोहरा लें, उसके बाद देखते हैं सीखने की भाषाओं की बात करते हैं। अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य साहचर्य का सिद्धांत, और बहुत ही ऐसे सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से हम कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं कौशलों के स्थानांतरण की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सा उपयोगी है, तैयारी और अर्जन, कोई भी कौशल, तो कौशल डेवलपमेंट कौशलों के से संबंधित अधिगम का एक अंग है ये भी, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा का सूत्र, शिक्षण के सूत्रों के बारे में 16, 13, 14, 12 जो भी शिक्षण के सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को एक बार देख लीजिए। उसमें से यहाँ पर आप देखिए बहुत टेक्निकल बात है कि दृश्य और अदृश्य की ओर और लगाया है, दृश्य से अदृश्य की ओर या अदृश्य से दृश्य की ओर, इस तरह से कुछ होता तो थोड़ा बहुत इसमें होने के चांस भी होते, लेकिन शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा आप लिख लीजिए, ये स्टेप वाइज बना के जैसे लिखा जाता है, इसको पूरे गोले में बना के कौन कौन से कदम हैं, कितने कितने मिनट के शिक्षण सूत्रों सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को चलाया जाता है, तो इन चीज़ों से आपको पता चलेगा। सबसे पहला पद होता है योजना बनाना, फिर योजना को किस तरह से प्रस्तावना प्रस्तुत करना। इस तरीके से आप एक बार सूक्ष्म शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को, शिक्षण के सूत्रों को, शिक्षण के सिद्धांतों, अधिगम के सिद्धांतों को देख लीजिए। अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, शिक्षण की प्रक्रिया को पूरी समझ लीजिए। और जिन पियाजे तो परफेक्ट है, इसमें से दो क्वेश्चन आए हुए थे, तो जिन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की बात और एक जो आपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों की बात करते हैं उनको देख लीजिए। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये व्यवहारों में होती है। अनु सिद्धांत, ये भी देखिए अधिगम का एक सिद्धांत है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन्हें अगर आप इन टॉपिक्स को एक बार सरसरी निगाह से और एक बार दोहरा लेते हैं तो यूपी टेट में आपके अच्छे मार्क्स मिलने लगभग तय हैं।